अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 2 लोगैरिथम कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहां से क्लिक करके भी कंप्लीट किया जा सकता है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2। जी, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहे हैं रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ सिंगल टर्म। सिंगल टर्म का मतलब है कि क्लास यहाँ पर हम जो हम कर रहे थे वो हम लॉग को अलग अलग हर टर्म के साथ आप देख रहे हैं कि लॉग आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि हर टर्म के साथ लॉग लगा हुआ है, ये देखें, और हमें एक सिंगल फॉर्म में इस तरह से लॉग को लेकर आना है। यानी पहले हम लेफ्ट से राइट में शिफ्ट कर रहे थे लॉग को, अब हम राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, ठीक है ना। या देख रहे हैं कि लेफ्ट में हर जगह सिंगल टर्म में लिखा हुआ है लॉग, जबकि यहाँ पर हर टर्म के साथ लॉग लगा हुआ है। तो इसी तरह से यहाँ भी हर टर्म के साथ लॉग है और हमें इसे कन्वर्ट करना है सिंगल टर्म में। जी, तो क्लास आप देखें सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले देखें यहाँ पर लगा हुआ है बीच में माइनस, और माइनस साइन हमारा किस प्रॉपर्टी में आता है, ये देखिए यहाँ पर आता है प्राइमल साइन, जहाँ पर डिवीजन की प्रॉपर्टी हमारी कहलाती है। यहाँ पर क्या होता है कि डिवाइड हो रही होती है दोनों टर्म, यानी कि पहले फर्स्ट टर्म जो होती है वो हमारी न्यूमिनेटर और सेकंड टर्म डिनोमिनेटर। तो अब हम इनको, जहाँ पर माइनस लगा हुआ है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं डिवीजन फॉर्म में, क्योंकि हमें सिंगल टर्म में लिखना है लॉग को। तो लॉग को वन टाइम लिखेंगे और ये जो वैल्यू इनके साथ लिखी हुई है, आपको पता है कि फर्स्ट वैल्यू न्यूमिनेटर को शो करती है, सेकंड डिनोमिनेटर को। तो 20 मेरा ऊपर आ जाएगा, जबकि 15 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर लॉग से पहले लिखा हुआ है 1/2। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे लॉग से पहले कोई वैल्यू लिखी जाती है, तो वो हमारी है पावर की प्रॉपर्टी होती है। आप देख सकते हैं कि पावर को हम लॉग से पहले लिखते हैं। तो जब हम इसको सिंगल टर्म में लेकर आएंगे तो ये पावर अगेन इसकी बेस की पावर बन जाएगी, ठीक है ना। ये जो लॉग से पहले वैल्यू लिखी हुई होती है, क्या होगा जब मैं इसको इस फॉर्म से इसमें लेकर आऊंगी तो ये n दोबारा से पावर बन जाएगा n की, ऐसी होगा ना। तो इसी तरह से यहाँ देखिएगा लॉग के पहले जो वैल्यू लिखी हुई है, अगर मैं इसको दोबारा से पावर की फॉर्म में लेकर आऊं तो ये देखिए बेस है जो लॉग के साथ लिखी हुई है, और इसकी बेस के ऊपर ये पावर दोबारा से आ जाएगी, ठीक है। यानी 9/2 के ऊपर अब पावर क्या हो जाएगी, 1/2, इस तरीके से। हाँ जी, आप देख सकते हैं कि हमारे पास अब कौन सी प्रॉपर्टी पॉसिबल है कि हम अब देख रहे हैं यहाँ पर बीच में प्लस साइन लगा हुआ है। प्लस साइन कब आता है हमारे पास, देखिए यहाँ पर यही है जिसमें प्लस साइन आ रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट रूल है ये, ठीक है। प्रोडक्ट में क्या होता है कि लॉग हर टर्म के साथ लिखा जाता है और सेंटर में प्लस साइन आता है। अगेन जब हम इसको दोबारा से प्रोडक्ट फॉर्म में लेकर आएंगे तो ये दोनों वैल्यू जो लॉग के साथ लिखी हुई है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और लॉग सिंगल हो जाएगा, सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देख लें ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और लॉग को मैं वन टाइम लिख लूंगी सिर्फ 20/50 मल्टीप्लाई बाय 9/2 कर्ली ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये 1/2 है इसकी पावर, ठीक है, इस तरीके से। जी, तो क्लास अब यहाँ पर फर्दर हम इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर हमें क्या करना है। ये जो पावर हमारी 1/2 लगी हुई है, अगर मैं इसका दोबारा से रूट बनाना चाहूँ, आपको पता है कि जब हम रूट से पावर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो वो जो पावर होती है वो 1 से डिवाइड हो जाती है। यहाँ भी ऐसे ही है, 1 से डिवाइड है 2। तो अगर हम उसको रूट से पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सपोनेंट बना सकते हैं, तो हम एक्सपोनेंट को दोबारा से रूट भी बना सकते हैं ना। तो हम इसको बना लेते हैं फिर। अच्छा, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कैंसिलेशन हो सकती है।
ये 5 के टेबल में कैंसिल हो सकते हैं, तो 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, क्या हो जाएगा 4/3। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, यहां देखिएगा अगर मैं इसको रूट बनाऊं तो ये रूट हो जाएगा दोनों के ऊपर, इस तरीके से ये रूट की फॉर्म में आ गया। पावर से हटा के मैंने क्या करा, इसका रूट बना दिया। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं आप। जी अब देखिए यहाँ पर मैं दोनों के ऊपर अलग अलग रूट भी अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, या फिर मैं ये कर सकती हूँ कि देखिए 9 का अगर हम रूट लें तो 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 9 जो है वो 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो उसका पेयर बन जाएगा। ठीक है ना, और पेयर जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा। आपको पता है कि रूट के अंदर जब कोई पेयर बनता है तो वो रूट से बाहर आने के बाद सिंगल हो जाता है। तो यहाँ पर हम इजीली 9 का पेयर बना सकते हैं क्योंकि 9 परफेक्ट स्क्वायर है। ये देख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अच्छा 2 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 2 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 3 जब 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 9 हो गया और 3 का पेयर भी बन गया, और जब पेयर बन गया तो क्या हो जाता है, रूट से बाहर आ जाता है। तो हम इसको रूट से बाहर ले आते हैं। देखिए ये वाला 3 तो रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, और रूट जो है लेकिन 2 पर अप्लाई होगा क्योंकि 2 का तो पेयर नहीं बना ना, 2 तो सिंगल था, 2 तो रूट के अंदर ही रहेगा। अलबत्ता 3 रूट से बाहर आ जाएगा, बाहर आने के बाद 3 क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, जी यहाँ पर अब मेरा क्या रह गया, 4 रह गया, और ऊपर न्यूमिनेटर में तो यहाँ 1 बचा ना, तो 4 1 4, और डिनोमिनेटर में क्या है, स्क्वायर रूट 2। जी आप चाहें तो ब्रैकेट हटा सकते हैं, कोई मसला नहीं, क्योंकि हमारे पास अब एक सिंगल टर्म रह गई है। अच्छा अब यहाँ पर एक बात है क्लास, कि यहाँ पर जो है अपॉन में रूट आ रहा है, आंसर वैसे यहाँ पर आ चुका है, लेकिन अपॉन में रूट अगर आए आपका तो कोशिश क्या करें कि अपॉन में रूट को खत्म करें। ठीक है, क्योंकि अपॉन में रूट कुछ ज्यादा अच्छा आंसर, बेहतर आंसर नहीं समझा जाता। तो इसको खत्म करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप जो नीचे लिखा हुआ है अपॉन में रूट 2, उससे आप मल्टीप्लाई कर दें और उसी से ही डिवाइड भी कर दें, यानी रूट 2 को मल्टीप्लाई करें और रूट 2 से ही डिवाइड कर दें। अब उससे होगा क्या, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट 2 से। ठीक है, और ये देखें ये भी रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है, दोनों रूट के अंदर है, तो मैं इन्हें दोनों को एक ही रूट के अंदर लिख सकती हूँ। जब भी मल्टीप्लाई होते हैं आपको पता है, कोई भी दो नंबर अगर रूट के अंदर लिखे हुए तो एक ही रूट के अंदर उन्हें लिखा जा सकता है इस तरीके से। अब जब एक ही रूट के अंदर आ चुके हैं तो क्या हुआ, इनके पेयर बन गए। ठीक है, पेयर बन गए तो फिर आगे यहां पर कर रही हूं लॉग ए ये क्या हुआ, 2 बाहर आ गया। ठीक है, पहले रूट के अंदर था तो पेयर था, पेयर जब बाहर आया तो सिंगल हो गया। अब क्या होगा, 2 के टेबल से हम कैंसिल कर देते हैं, 2 1 2, 2 2 4। ठीक है, क्या आ गया आंसर मेरा, 2, पूरा ही लिख देती हूँ, लॉग ए। ठीक है, यह आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अपॉन में 1 हम नहीं लिखते, ये बात पता है। दैट इज ओवर आंसर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉग एक सिंगल टर्म में आ चुका है, यानी कि हम
पहले लॉन्ग फॉर्म में लेकर आ रहे थे, अब हम शॉर्ट फॉर्म में लेकर आ गए अपने आंसर को, बस इतनी सी बात है। तो शॉर्ट से शॉर्ट करने के बाद हमारा ये आंसर आ चुका है। इससे आगे फर्दर ये शॉर्ट नहीं हो सकता, तो डेट इज ओवर आंसर। अब आ जाते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। जी तो क्लास आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की तरफ। देखिएगा पार्ट 2, इसको भी हमने क्या बनाना है, सिंगल टर्म में लेकर आना है, यानी लॉग जो इतनी बार लिखा हुआ है हर टर्म के साथ अलग अलग, इनको सिंगल फॉर्म में लेकर आना है। तो क्लास देखते जाएं। अब यहाँ पर देखिए, लॉग से पहले कोशिश क्या करें कि अगर कोई प्रॉपर्टी लॉग की ऐसी अप्लाई हो रही है जिसमें लॉग से पहले कोई वैल्यू लिखी हुई है, तो वो इसका मतलब वो पावर की प्रॉपर्टी है ना। ऐसी देखिए, सिर्फ सिंपल एक ही ऐसी प्रॉपर्टी आपको नजर आ रही है जिसके अंदर पावर को लॉग से पहले लिखा गया है। तो लॉग से पहले जो भी नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ हमारी एक्सपोनेंशियल रूल अप्लाई हो रहा है। एक्सपोनेंशियल रूल का मतलब है कि अगर हम दोबारा से इसको, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है ना, अगर हम इसको इस फॉर्म में लेकर आए, तो यानी ये जो मेरे पास शुरू में लिखा हुआ है लॉग को, ये दोबारा से पावर बन जाएगी। ऐसी होगा ना, किसकी पावर बन जाएगी, इसकी, जो लॉग के पास लिखी हुई है, ये बेस है, इस बेस की दोबारा से ये पावर बन जाएगी। तो इसी तरह से यहाँ पर लॉग के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है, अगर मैं यहाँ से इसको दोबारा से पावर बनाना चाहूँ तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर लॉग ए आ जाएगा और मैं इसको दोबारा से, ये जो लॉग से पहले वैल्यू लिखी है, इसको दोबारा से पावर बना लूंगी। ऑलरेडी इसके ऊपर पावर लगी हुई है, ठीक है। और ये देखें, ये 1/3 इसके ऊपर होल पावर होगी। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, लॉग से पहले ये नंबर लिखा हुआ है, तो ये क्या है, इसका मतलब ये पावर है, ठीक है ना। इसको मैं दोबारा से पावर की फॉर्म में ले आती हूँ, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। टेन अपॉन 9। सेम इसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा। ये जो हमारे पास लॉग से शुरू में जो वैल्यू लिखी हुई है, इसको मैं पावर बना लेती हूँ, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, लॉग ए x+1 की पावर हो जाएगी 1/9, ठीक है जी। अब देखिए हमने क्या करना है। अब जब पावर के ऊपर पावर होती है, ये बात आपको पता है, तो क्या होता है, वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं जी। तो क्लास देखिए, जब 1/3 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब ये 3 न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है, ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अब मेरा क्या रह गया, सिर्फ x-1 जी। यहां देखिएगा, लॉग ए, इनको हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। जी आप देखिएगा, अब हम इस पे और मजीद कौन सी, इसको शॉर्ट कैसे बना सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर पॉसिबल है कि हम अप्लाई करें। तो देखिए, यहाँ पर बीच में लॉग, दोनों लॉग के टर्म में बीच में प्लस साइन आ रहा है। आपको पता है प्लस साइन सिर्फ और सिर्फ कहाँ आता है, कौन सी प्रॉपर्टी में आता है, तो ये आता है प्रोडक्ट रूल में। देख सकते हैं प्लस साइन आ रहा है। तो प्लस साइन में हम क्या करते हैं कि वो जो लॉग के साथ टर्म लिखी होती है, वो आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, और लॉग सिंगल हो जाता है, ठीक है ना। लॉग को हम सिंगल टर्म में लिख लेते हैं। तो देखिए, बीच में इनके प्लस का साइन है, और इस तरह से लॉग इस टर्म के साथ भी लिखा हुआ है, लॉग इस टर्म के साथ भी लिखा हुआ है, यानी इन दोनों टर्म को अब मैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकती हूँ, ठीक है ना। क्योंकि अब हम राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो सिंगल टर्म में हो जाएगा लॉग, और ये दोनों जो मेरे पास टर्म है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी x-1 मल्टीप्लाई होगा x+1, पावर है इसकी 10/9। ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। दोनों आपस में क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गई। आगे जो है हम कॉपी कर लेते हैं इसको। जी
आप मजीद देख लेते हैं अब कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है और इसको किस तरह से शॉर्ट बना सकते हैं हम। तो देखें यहाँ पर लॉग के साथ जो टर्म लिखी हुई है और यहाँ पर लॉग के साथ जो टर्म लिखी हुई है, इन दोनों के बीच में क्या साइन आ रहा है, माइनस का। तो हमारे पास वो कौन सी प्रॉपर्टी है या वो कौन सा लॉ है जिसमें बीच में माइनस साइन आता है। तो ये हमारे पास आप देख रहे हैं, ये डिवीजन लॉ आप देख रहे हैं। तो डिवीजन की जो प्रॉपर्टी है उसमें बीच में माइनस साइन आता है और लॉग पहले न्यूमिनेटर के साथ आता है टर्म के साथ और फिर दूसरा डिनोमिनेटर के साथ आता है, ठीक है ना। इसका मतलब अगर मैं इसको डिवीजन प्रॉपर्टी बनाना चाहूं तो ये मेरा न्यूमिनेटर होगा और ये मेरा डिनोमिनेटर है। याद रखिएगा जो भी लॉग्स में पहले वैल्यू जो लिखी होती है ना, फर्स्ट वैल्यू, वो हमेशा न्यूमिनेटर होगी, बाद वाली हमेशा डिनोमिनेटर होगी। इस चीज का मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्लास कि बास बच्चे किसी को भी न्यूमिनेटर और किसी को भी डिनोमिनेटर बना देते हैं, तो ये गलती नहीं करनी, हमेशा फर्स्ट वैल्यू ही न्यूमिनेटर होगी। और अगर आप ऐसा कर देते हैं इसको न्यूमिनेटर इसको डिनोमिनेटर, तो पूरा ही आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है जी। लॉग को हम सिंगल टर्म में लिख लेते हैं यानी एक बार, और ये दोनों वैल्यू को हम डिवाइड कर देते हैं चूंकि ये माइनस की फॉर्म में है। तो हमारे पास ये वाली टर्म तो न्यूमिनेटर में आ जाएगी यानी x माइनस 1 x प्लस 1 की पावर 10/9, ठीक है। और डिनोमिनेटर में मेरे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, अब ये वाली, ठीक है। क्योंकि हम डिवाइड की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो अब डिवाइड की लाइन लगाना जरूरी है। नीचे ये वाली वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1 पावर है 1/9। इस तरीके से देख सकते हैं कितना शॉर्ट कर दिया हमने, ये एक्सपेंडेड फॉर्म थी और ये शॉर्ट फॉर्म आ गई हमारे जी। अब इसको फर्दर और हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो आप देखिएगा क्लास, अगर यहाँ पर आप बेस को देखें तो x प्लस 1 x प्लस 1 इन दोनों की बेसिस क्या है, सेम है। अगर मैं इसको ऊपर लाना चाहूं ताकि मैं एक ही बेस बना लूं, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म लेकर आनी है। जितना सिंप्लीफाई हो सकता है हम उतना सिंप्लीफाई करते रहेंगे। जब इसका सिंप्लीफिकेशन बंद हो जाएगी, सिंप्लीफाई होना मजीद नहीं होगा, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए मैं इसको ऊपर लेकर आऊंगी तो इस पर फर्क क्या पड़ेगा, इसकी पावर यहाँ नीचे प्लस में है, ऊपर आने के बाद माइनस हो जाएगी। यानी न्यूमिनेटर से जब भी हम डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेकर आते हैं, आपको पहले भी बता चुकी हूँ, उस टर्म पे जो भी पावर लगी होती है उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। एक्सपोनेंट रूल में ये आप पढ़ चुके हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको पढ़ाए जा चुके हैं पहले, उसमें भी यही बात बताई गई थी जी। अब मैं इसको ऊपर लेकर आ रही हूं जी, x प्लस 1 की पावर है 10/9, और जब मैं इसको ऊपर लेकर आऊंगी x प्लस 1, तो ये पावर ऊपर आने के बाद माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। नीचे 1/9 है, ऊपर आने के बाद माइनस 1/9 हो जाएगी। अब जरा एक बात आप देखिएगा क्लास, ये वाली जो टर्म है ये भी x प्लस 1 है और ये भी x प्लस 1 है, यानी दोनों की बेसिस क्या है, सेम है, और दोनों आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। जब दो बेसिस हों और वो सेम हो, आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो क्लास फिर हम क्या करते हैं, उनकी पावर को ऐड कर देते हैं, या अगर सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यही रूल है ना। तो देखें ये दोनों बेसिस सेम भी हैं और आपस में मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, तो हम इनकी पावर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जो कि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन है। ये तो हमारी लिखी रहेगी x माइनस 1, और x प्लस 1 को हम लिखेंगे 1 टाइम, और इनकी पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस तरीके से। अच्छा क्लास, अब ये सिर्फ नंबर तो है नहीं, होल नंबर नहीं है कि जिनको हम इजीली आसानी से माइनस करें और हमारा आंसर आ जाए, ऐसा नहीं है। ये किस में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में, और फ्रैक्शन की फॉर्म आपको पता है कैसे सॉल्व होती है, सिर्फ और सिर्फ एलसीएम के थ्रू हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एलसीएम ले लेते हैं इसका, ये हो जाएगा x माइनस 1 जी, x प्लस 1। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे, अच्छा एक बात इसमें बहुत अच्छी है कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे नंबर्स का एलसीएम लेना बहुत इजी होता है। 9 को हम 1 टाइम लिखेंगे ओनली।
और उसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल जो न्यूमिनेटर में वैल्यू लिखी हुई है उनको कॉपी कर दें, 10 माइनस 1, ठीक है। जी, अब हम 10 में से 1 को माइनस करेंगे, 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी 9 ही लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो गए। अब क्या हो गया, लॉग की वैल्यू लॉग ऑफ ए एक्स माइनस 1 और x प्लस 1। अच्छा, अब यहाँ पर जो पावर बच रही है वो 1 है, और 1 पावर हम कभी भी शो नहीं करते, ये बात पता है आपको। तो क्लास अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो रहा है, अगर आप गौर करें तो x माइनस 1 एक्स प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो रहा है, मैं फॉर्मूला मेंशन कर देती हूँ। फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, देख सकते हैं जहां जहां ए है वहां मेरा क्या लिखा हुआ है, एक्स है, और बी की प्लेस में 1 लिखा हुआ है। यानी मैं इस फॉर्म से इस फॉर्म में लाना चाह रही हूँ, और इसको मजीद सिंप्लीफाई करके शॉर्ट में लिखना चाह रही हूँ, मैं इस तरह लिखना चाह रही हूँ। तो उसके लिए क्या हो जाएगा फिर, ये जिस तरह से ए है, ये बी है, ठीक है। अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर ए की प्लेस में क्या है, एक्स, तो हम ये लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, बी की प्लेस में क्या लिखा हुआ है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर लगा देते हैं। ये देखिए 1 का स्क्वायर लगा दिया। लेकिन आपको पता है क्लास 1 के ऊपर हम कोई भी पावर नहीं लगाते, चाहे कोई भी पावर हो 1 के ऊपर कभी भी शो नहीं होती, तो लिहाजा 1 के ऊपर से स्क्वायर को रिमूव कर दें, क्योंकि 1 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें वो तो आंसर उसका 1 ही आना है, तो पावर लगाने का कोई फायदा नहीं है। लिहाजा 1 को हम पावर को हम रिमूव कर देते हैं, और 1 को हम विदाउट पावर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 1। अब आप देख सकते हैं कि सिंप्लीफाई होकर हमारे पास ये फॉर्म आ चुकी है। इससे ज्यादा कि सिंप्लीफाई आप नहीं हो सकता, जितना हम इसे शॉर्ट से शॉर्ट बना सकते थे हमने बना दिया है, और लॉग भी सिंगल टर्म में आ चुका है, यही हमसे पूछा गया था, तो दैट इज आवर आंसर। अब आ जाते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 की तरफ। देख सकते हैं पार्ट 3 सेम वही काम करना है जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में किया। यहाँ पर लॉग को हमें सिंगल टर्म में लेकर आना है, ठीक है। तो किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर वही सबसे पहले पावर वाली प्रॉपर्टी को कोशिश क्या करें, सॉल्व करें। अब कैसे पहचानेंगे कि पावर वाली प्रॉपर्टी कहाँ अप्लाई हो रही है, जहाँ पर लॉग से पहले कोई वैल्यू लिखी हो। सिर्फ और सिर्फ ये इसी वाहिद प्रॉपर्टी में ऐसा है कि जिसमें लॉग से पहले अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है, इसका मतलब वो हमारी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, या यू कैन से पावर, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये 2 जो है वो लॉग से पहले, इसका मतलब ये पावर है, किसकी पावर है, इसकी, जो कि बेस है, जो लॉग के साथ जो वैल्यू लिखी होती है वो क्या है, बेस है, उसकी पावर है, ठीक है ना। यहाँ पर हम ले लेते हैं लॉग x माइनस, अब ये देखें ये 2 को मैं दोबारा इधर शिफ्ट करूंगी तो ये x के ऊपर अगेन क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी, ठीक है। तो x के ऊपर ये पावर आ जाएगा 2। उसी तरह से यहाँ देखिएगा ये 3 जो लॉग से पहले लिखा हुआ है, अगर मैं इसको दोबारा से शिफ्ट करूं, दोबारा से ये वाली फॉर्म बनाना चाहूं, तो ये दोबारा से n क्या हो जाएगा, इसकी पावर बन जाएगी। तो सेम इसी तरह से 3 यहाँ पर शिफ्ट होकर दोबारा से इसकी बेस की पावर बन जाएगी। तो बना लेते हैं, उसके बाद यहां देखिएगा इसको तो हम जस्ट कॉपी कर देंगे, क्योंकि यहाँ कोई ऐसी पावर की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही है जी। अब देखें क्यों कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई हम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है माइनस साइन है इन दोनों के बीच में लॉग के, तो माइनस साइन किस प्रॉपर्टी में आता है, इस प्रॉपर्टी में आता है, देख सकते हैं यहाँ माइनस आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट वैल्यू मेरी न्यूमिनेटर है और सेकंड डिनोमिनेटर है। तो हम इसको डिवीजन रूल के मुताबिक लिखेंगे, तो जो हमारा डिवीजन का रूल है वो अप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब ये जो मेरी
लॉग के साथ फर्स्ट टर्म लिखी हुई है, ये मेरा न्यूमिनेटर है और ये मेरा डिनोमिनेटर है, तो हम इसको डिवीजन की फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर डिवीजन की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, तो लॉग को 1 टाइम लिखेंगे हम, x मेरा आ जाएगा न्यूमिनेटर में, जबकि एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। और आगे देखिएगा लिखा हुआ है प्लस लॉग x प्लस 1 की पावर है 3 माइनस लॉग x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है जी। तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों की बेसिस क्या है, सेम है, और बेसिस सेम है तो आपको पता है फिर हम इनकी पावर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये आपस में डिवाइड हो रही है। तो अब मैं क्या करूंगी, x को अगर मैं ऊपर ले आती हूँ, ठीक है, ऊपर लाने से क्या होगा, x की ये जो 2 है इसकी साइन चेंज हो जाएगी, पावर की जो साइन है वो चेंज हो जाएगी, नीचे +2 है, ऊपर आने के बाद ये -2 हो जाएगा। तो कर लेते हैं फिर, ये देख सकते हैं ऊपर x लिखा हुआ है, जब मैं इस वाले x को भी ऊपर लेकर आऊंगी ये इस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट क्या होगा कि इसकी पावर यहाँ नीचे प्लस में थी, ऊपर आने के बाद माइनस हो जाएगी, ठीक है। और आगे जो वैल्यू लिखी हुई है उनको हम जस्ट कॉपी कर देते हैं। जी अब देखें ये दोनों बेसिस क्या हैं, सेम है, इसका मतलब इनकी पावर्स को ऐड किया जा सकता है, या अगर सब्ट्रैक्ट हो रही है तो सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि बेसिस आर सेम, व्हेन बेसिस आर सेम द पावर विल बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। इसमें क्या होगा कि हम बेस को 1 टाइम लिखेंगे, यानी x को 1 टाइम लिखेंगे, और इसकी पावर यहाँ क्या लिखी हुई है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, और इसकी पावर क्या है -2, आपस में इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जी तो क्लास अब ये जो लॉग आपको नजर आ रहा है x के ऊपर पावर 1 - 2, यानी कि ये सब्ट्रैक्ट हो रही है क्योंकि डिफरेंट साइन है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगी, x की पावर मेरी आ जाएगी 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन है। आगे इनको कॉपी कर लेते हैं, प्लस लॉग जी। अब फर्दर हम कौन सी प्रॉपर्टीज में अप्लाई कर सकते हैं, तो आप देख रहे हैं इस लॉग और इस लॉग के बीच में साइन प्लस का लगा हुआ है, और प्लस साइन कब आता है, प्रोडक्ट रूल में, ठीक है। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि दोनों टर्म्स के बीच में प्लस साइन आता है, ठीक है। तो अब हम इनको दोबारा से इस फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, यानी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं सिंगल टर्म में। तो किस तरह होगा कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी बिकॉज इनके बीच में प्लस साइन लगा हुआ है, और लॉग को हम सिंगल टर्म में लिखेंगे, ये हो जाएगा लॉग जी। अब क्या होगा कि x की पावर -1 और दूसरा क्या है मेरे पास x प्लस 1 की पावर क्यूब, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। आगे क्या लिखी हुई है टर्म, माइनस लॉग x स्क्वायर माइनस जी। अब फर्दर हम देख लेते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज में लग सकती है लॉग की। तो देखिए इस लॉग की टर्म के साथ और इस लॉग की टर्म के साथ बीच में क्या लिखा हुआ है, माइनस साइन। तो अब देखिए माइनस साइन कहाँ आता है, ये डिवीजन रूल जो आपको नजर आ रहा है, डिवीजन रूल में हमारे क्या होता है कि माइनस साइन लगता है और दोनों वैल्यू आपस में डिवाइड हो जाती है, यानी कि फर्स्ट वैल्यू जो लॉग के साथ लिखी होती है वो न्यूमिनेटर और सेकंड वाली डिनोमिनेटर। तो यानी कि मुझे अब इसको सिंगल फॉर्म में लेकर आना है, लॉग को सिंगल टर्म में लिखना है, तो ये जो फर्स्ट वैल्यू मेरी लॉग के साथ लिखी हुई है क्या बन जाएगी, न्यूमिनेटर, और ये डिनोमिनेटर, ठीक है। ये हो जाएगा लॉग, इसको मैं न्यूमिनेटर में लिख लेती हूँ x -1
अपॉन, और ये वाली जो वैल्यू है ये आ जाएगी डिनोमिनेटर में, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। जी तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर x की पावर -1 है, ठीक है। तो पावर को हम कोशिश करते हैं कि माइनस में ना लेकर आए, उसकी पावर को प्लस में कन्वर्ट कर दें। तो पावर अगर माइनस में है तो प्लस में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है कि अगर x यहाँ पर न्यूमिनेटर में लिखा तो मैं डिनोमिनेटर में ले जाती हूँ ताकि इसकी पावर की साइन चेंज हो जाए, ठीक है। तो कर देते हैं फिर हम, मेरे पास ऊपर रह जाएगा x प्लस 1 की पावर क्यूब, और ये x जब नीचे आएगा तो इसकी पावर +1 हो जाएगी, और 1 प्लस, यानी अगर पावर प्लस में हो जाए और 1 हो तो वो हम नहीं लगाते, ये बात पता है आपको, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर 1 माइनस में होता है तो हम मेंशन करते हैं, लेकिन प्लस में लिखने की जरूरत नहीं होती पावर को, ठीक है। अच्छा क्लास, अब देखें इसको फर्दर और सिंप्लीफाई हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो आप नीचे देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, गौर करें तो यहाँ पर भी हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, और फॉर्मूला आपके सामने है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जी तो यहाँ मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। आप देख सकते हैं ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्स के ऊपर स्क्वायर है, आप समझ लें कि 1 के ऊपर भी हम ऐसी स्क्वायर लगा देते हैं, या नहीं भी लगाए, क्योंकि 1 तो 1 है ना। अगर मैं 1 के ऊपर देखें स्क्वायर लगा भी दूं तब भी इसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, वो तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो चले हम फॉर्मूला बनाने के लिए इसके ऊपर वैसे ही स्क्वायर शो कर देते हैं, ये देखें, ठीक है। यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। 1 के ऊपर कोई भी पावर लगा दें, 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फॉर्मूला बनाने के लिए हमने 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अच्छा अब देखें यहाँ पर अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ तो ए की प्लेस में x लिखा हुआ है और b की प्लेस में 1 लिखा हुआ है। तो जैसे ये फॉर्मूला इक्वल है a माइनस बी ए प्लस बी, सेम इसी तरह से ये किसके इक्वल हो जाएगा, x माइनस 1 और x प्लस 1, ठीक है। x माइनस 1 और x प्लस 1, तो कर देते हैं फिर। जी ये हो जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 1। जी अब फर्दर और भी इसमें सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, वो किस तरीके से कि आप देख सकते हैं कि ये बेस और ये बेस आपस में सेम है, यानी हम इनकी पावर्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन कैसे, अगर मैं x प्लस 1 को ऊपर इस x प्लस 1 के पास ले आऊं तो फिर दोनों की पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। अब नीचे इसकी पावर क्या लिखी हुई है, 1 लिखी हुई है, अगर मैं इसको ऊपर लेकर जाती हूँ तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। ये देखें, जब मैं x प्लस 1 को ऊपर लेकर आई तो इसकी पावर क्या हो गई, -1, और नीचे मेरे पास क्या लिखे हैं, मैं एक तो x लिखा हुआ है नीचे और दूसरा x माइनस 1। जी अब आप देख सकते हैं ये दोनों की बेसिस क्या है, सेम है। अगर बेसिस सेम है तो इसका मतलब आपस में मल्टीप्लाई भी हो रही है, बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है। तो इनकी बेस, इनकी जो पावर है वो आपस में ऐड हो जाएंगी, और अगर सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 को हम 1 टाइम लिखेंगे और इनकी पावर को हम आपस में क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, यानी 3 माइनस 1। जी जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 1 3 माइनस 1 हो जाएगा x स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस 1 2 बचेगा, इसकी पावर 2 हो जाएगी, या आप कह सकते हैं स्क्वायर, नीचे हो जाएगा x माइनस 1। जी अब इसमें फर्दर कोई सिंप्लीफिकेशन की गुंजाइश नहीं है, ना ही कोई फॉर्मूला भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। जितना हम शॉर्ट से शॉर्ट बना सकते थे इसको शॉर्ट से शॉर्ट लेकर आ चुके हैं। तो अब इससे ज़्यादा ना ही सिंप्लीफाई हो सकता है और ना ही इसमें कोई गुंजाइश है। दैट इज ओवर आंसर।
जी, तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, और अगर समझ आया है, वीडियो पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं आप मेरी वीडियो से, तो आराम से बैठे भी क्यों हैं? वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जल्दी से हिट करें। इसके अलावा जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर भी किया करें, ठीक है? ताकि आपके साथ-साथ दूसरे का भी भला हो सके, नेकी करें और अपने इल्म में इज़ाफ़ा करें। मुझे दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।